हनुमान जी का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली रूप, जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। क्या हुआ था जब उस रात हनुमान जी बने पंचमुखी? जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर। दोस्तों, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब धर्म संकट में पड़ता है, तब किसी न किसी रूप में प्रकट होती है दिव्य शक्ति। और ऐसी ही एक शक्ति है भक्ति, साहस और रक्षा के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी का एक ऐसा भी रूप है जो अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, एक ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी विस्मित रह गए थे। वह रूप है पंचमुखी हनुमान जी। आज की इस कथा में हम जानेंगे उस अद्भुत क्षण को जब धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी ने धारण किया अपना सबसे विराट रूप, और उस रूप ने बदल दी युद्ध की पूरी दिशा। लंका की धरती जल रही थी, आकाश में तीरों की चमक, धरती पर योद्धाओं का गर्जन और समुद्र तक गूंजती युद्ध की ध्वनि। राम जी और रावण का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। रावण समझ चुका था उसकी हार निश्चित है। उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके गिर चुके थे। क्रोध और भय से कांपते हुए उसने याद किया अपने भाई, जिसका नाम अहिरावण था, एक ऐसा मायावी तांत्रिक जिसकी शक्तियां देवताओं को भी डराती थी। वही था अहिरावण, पाताल लोक का राजा, माया और तंत्र का स्वामी। रावण ने गुप्त साधना की और सहायता के लिए पुकारा अहिरावण को। कुछ ही क्षणों में चारों ओर अंधकार छा गया और धुएं से उभरती एक परछाई ने कहा, मैं आ गया हूँ भाई। रावण ने योजना बताई। राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण करना है। और अहिरावण मुस्कुराया और कहा, यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा और आज ही पूर्ण होगा। रात का समय था, पूरा शिविर गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ हनुमान जी जाग रहे थे और अपने प्रभु की रक्षा कर रहे थे। अहिरावण ने रूप बदला, वह विभीषण बनकर शिविर में घुस आया। हनुमान जी ने उसे जाना समझकर अंदर जाने दिया, लेकिन अगले ही क्षण अहिरावण का माया जाल फैल गया। राम जी और लक्ष्मण जी गहरी निद्रा में चले गए और पल भर में अहिरावण उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। जब सुबह हुई, पूरा शिविर अस्तबद्ध रह गया। राम जी और लक्ष्मण जी गायब थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी विभीषण ने सत्य बताया कि रात में वो तो शिविर में गया ही नहीं। हनुमान जी के आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने प्रण लिया, मैं अभी जाता हूँ और अपने प्रभु को वापस लाता हूँ। हनुमान जी धरती को चीरते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। अंधकार, विषैले धुएं और विचित्र प्राणियों की चीखें। पाताल के द्वार पर एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा था, जो हूबहू हनुमान जी के ही रंग रूप का था। कटकाठी सब हनुमान जी के समान थी। उन्होंने हनुमान जी को रोका और कहा, रुको, कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हनुमान जी ने देखा, यह योद्धा में अद्भुत शक्ति थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः हनुमान जी ने उसे परास्त किया। तभी वह योद्धा बोला, मैं मकरध्वज हूँ, आपका पुत्र। हनुमान जी जाग गए। उसने बताया, जब हनुमान जी ने समुद्र पार किया था, उनके पसीने की बूंद से उनका जन्म हुआ। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंदर बढ़ गए। महल के अंदर राम जी और लक्ष्मण जी बंधे हुए थे।
पर अभी भी वो निद्रावस्था में ही थे। अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। चारों ओर तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे। हनुमान जी ने देखा 5 दिशाओं में 5 दीप जल रहे थे। विभीषण जी की आवाज मानो उनके मन में गूंजी, जब तक ये 5 दीप एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक अहिरावण अमर रहेगा। हनुमान जी समझ गए, यह सामान्य युद्ध नहीं, यह एक दिव्य रूप की मांग करता है। और फिर हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। एक क्षण के लिए पूरा पाताल लोक स्थिर हो गया। समय जैसे थम गया था। उनके भीतर की दिव्य ऊर्जा जाग उठी और तभी एक भयंकर गर्जना के साथ उनका शरीर प्रकाश से भर उठा। उनका रूप फैलने लगा, ऊंचाई बढ़ने लगी और अचानक उनके एक नहीं 5 मुख प्रकट हो गए। पूरा पाताल लोक उस दिव्य प्रकाश से कांप उठा। पहला मुख स्वयं हनुमान जी का, जो भक्ति और साहस का प्रतीक था। दूसरा मुख नरसिंह का, जिसकी गर्जना से दानवों का हृदय कांप उठे। तीसरा मुख गरुड़ का, जो विष और अंधकार को नष्ट करने वाला था। चौथा मुख वाराह का, जो धरती को संभालने वाली शक्ति था। और 5वां मुख हयग्रीव का, जो ज्ञान और दिव्य बुद्धि का स्वरूप था। अब हनुमान नहीं, पंचमुखी हनुमान खड़े थे। उनकी 5 दिशाओं में 5 मुख जलते दिए की ओर मुड़े। एक ही क्षण में उन्होंने 5 दीपों को एक साथ बुझा दिया और उसी पल अहिरावण की शक्ति टूट गई। अहिरावण क्रोध से चीख उठा। उसकी आंखों में भय था, क्योंकि उसने समझ लिया था उसकी मृत्यु सामने खड़ी है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने समस्त तांत्रिक अस्त्र छोड़े। आकाश में अग्नि के गोले फटने लगे। धरती से विषैले नाग निकल आए, लेकिन पंचमुखी हनुमान अडिग खड़े रहे। नरसिंह मुख ने गर्जना की और दानवी शक्तियों का नाश किया। गरुड़ मुख ने फुंकार भरी और सारे विषैले नाग जलकर समाप्त हो गए। वाराह मुख ने धरती को स्थिर किया ताकि कोई माया काम न कर सके। हयग्रीव मुख ने दिव्य मंत्र निकाला, जिसने अहिरावण की तंत्र शक्ति को नष्ट कर दिया। और अंत में हनुमान मुख ने अपने गदा से प्रहार किया। एक ही वार में अहिरावण धराशायी हो गया। उसकी चीख पाताल में गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। पंचमुखी रूप धीरे धीरे शांत हुआ और हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में लौट आए। उन्होंने प्रेम से राम जी और लक्ष्मण जी के बंधन खोले। जैसे ही प्रभु जागे, उनकी मुस्कान ने पूरा पाताल लोक प्रकाश से भर दिया। राम जी ने हनुमान जी को देखा और कहा, हे प्रिय भक्त, आज तुमने केवल हमें नहीं, धर्म को बचाया है। हनुमान जी ने सिर झुका दिया। उनकी आंखों में केवल भक्ति और प्रेम के आंसू थे। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप सिर्फ एक युद्ध का प्रसंग नहीं था दोस्तों, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। 5 मुख हमारे भीतर की 5 शक्तियों का प्रतीक है। पहला साहस, दूसरा संरक्षण, तीसरा स्थिरता, चौथा ज्ञान और 5वां भक्ति। जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो हमें भी अपने भीतर की इन 5 शक्तियों को जगाना होता है, तभी हम हर अहिरावण को परास्त कर सकते हैं। तो बोलिए जय बजरंगबली की। पाताल लोक से लौटते समय राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तीनों ही मौन थे, लेकिन वह मौन शब्दों से अधिक गहरा था। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम, गर्व और करुणा थी
उन्होंने अपना मौन तोड़ते हुए हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वह क्षण समय के इतिहास में भक्ति का सबसे पवित्र दृश्य बन गया। राम जी बोले, हे हनुमान, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, तुम मेरे प्राण हो। हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मैं आपका सेवक हूँ। राम जी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा पंचमुखी रूप संसार के लिए रक्षा कवच बनेगा। जो भी भक्त सच्चे हृदय से तुम्हें याद करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारे सिद्धांतों पर चलेगा, उसके जीवन के सारे भय, बाधाएं और अंधकार दूर हो जाएंगे। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा ऐसी थी मानो पूरी सृष्टि में जय हनुमान की ध्वनि गूंज उठी हो। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पंचमुखी हनुमान आज भी जीवित शक्ति है। जब भी हम डरते हैं, जब भी जीवन में संकट आता है, तब हमें याद रखना चाहिए हनुमान जी की शक्ति हमारे भीतर भी है। साहस का मुख, ज्ञान का मुख, रक्षा का मुख, स्थिरता का मुख और भक्ति का मुख। जब ये 5 जागते हैं तो कोई भी अंधकार हमें हरा नहीं सकता। विजय सदा हमारी ही होगी। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, जहाँ विश्वास है वहाँ पराजय नहीं, और जहाँ हनुमान है वहाँ हर संकट छोटा है। पंचमुखी हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। तो दोस्तों, यह थी एक और दिव्य कथा मैं स्पिरिचुअल मन के साथ। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक यात्रा में एक नई मोटिवेशन और स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।